नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है चैंपियंस की, कि इसमें हम ढेर सारे हर रोज नए नए चैंपियन खिलाड़ियों से रूबरू होते हैं, कि जानते हैं कि भैया उन्होंने अपनी लाइफ में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया, कितने वो अपनी लाइफ में आए। तो आज जो हम रूबरू होंगे ना, आज हम रूबरू होंगे एक ऐसे खिलाड़ी से कि जिसने अपना करियर बिल्कुल गांव से स्टार्ट किया और वो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर बने। कहते हैं ना कि भैया अच्छा टाइम कभी आता नहीं, अच्छे टाइम को लाया जाता है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आत्मविश्वास है ना तो इंसान आसमान को छू सकता है। आत्मविश्वास अगर इंसान में है तो वो आसमान को छू सकता है। तो आज जिससे मैं कह रहा हूं ना, छू सकता है नहीं हो तो भैया छोटी सी उपलब्धि भी पकड़ से परे लगती है। अगर आत्मविश्वास इंसान में तो आसमान को छू सकता है, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो छोटी सी उपलब्धि भी इंसान को उसकी पकड़ से परे लगती है। आज हम जिससे बात करेंगे, जिससे वो करेंगे, उस खिलाड़ी से मिलके, उससे मिलके आपको वाकई ये लगेगा कि भैया कि जिंदगी ये भी है, क्योंकि चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती हैं और इसी से आपका भविष्य निर्माण होता है। वो कहते हैं ना कि रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखना ये है कि हौसले भी जिद्दी हैं। आज जिस खिलाड़ी से हम मिलेंगे उसने ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ एशिया में, उसने पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड उसने अपना परचम फहराया है। वो खिलाड़ी और नहीं, वो उस खिलाड़ी का नाम है अमित पंघाल। इस युवा बॉक्सर ने अभी फ़िलहाल वर्ल्ड का नंबर 1 बॉक्सर है। तो चलो हम उनसे बात करते हैं, उनसे सारी चीज़ देखते हैं, क्योंकि उनकी वो चीज़ें देखते हैं कि भैया उन्होंने किस तरीके से, किस उसमें अपनी लाइफ का वो सब किया। अमित 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 तो आज आप सब जानेंगे उससे कि उसकी लाइफ कैसे, कितनी टफ रही है, कितना उसने अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में कितना उसने देखा है, कितना उसने फेस किया है। आज उसकी लाइफ जर्नी आप सबको पता चलेगी। अभी हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड जी। हम अमित, तो अमित भाई, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी, आपने अपनी जर्नी में कितना क्या कैसे किया, किस तरीके से आप आए, किस तरीके से आप वर्ल्ड नंबर 1 बने, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को, अपने इसको, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को एक छोटे से गांव से लेके वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर तक पहुंचाया। और प्रदीप भाई, आप सब दिख रहे हो, जितने हो आप अपने क्वेश्चन पूछना कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ पे आगे पहुंचे हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ पे फतेह पाई है, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़, वो मुकाम हासिल किया है जिसको वो चाहते थे। तो ये सब आप भी देखना, क्योंकि अभी हमने उनको अपनी वो रिक्वेस्ट भेज दी है, उसी को मैं चेक कर रहा हूँ कि अमित भाई अभी तक हमारे साथ जुड़े क्यों नहीं हैं, वो देख रहे हैं। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी इंक्वायरी है, जो भी आपका वो है, तो आप वो भेजना कि आप कैसे उनसे लाइव जुड़ना है, कैसे क्या करना है, जो भी आप। तो राम राम पहलवान जी। राम राम अमित भाई, कैसे हो? ठीक है जी, आप बताओ। मैं अच्छा हूँ। आपकी टोपी वोपी बड़े अच्छे लग रहे हो। जी। अच्छा ये बताओ अमित भाई मुझे कि पहले बताओ कि आप कैसे हो, ठीक हो? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी।
आपकी टोपी थोड़ा सा पीछे कर लो ताकि सबको आपका फेस और अच्छा दिखे। इसको कैप को पीछे वाले हिस्से कर लो, अच्छा मुझे पता कि आपने बाल अच्छा कटवा अच्छा। रखे हैं। हाँ जी हाँ हाँ, जी, ना कोई वो अब मैं अच्छा निकाल लगेगा। दूंगा जी। नहीं, पहन लो पहन लो हाँ, पहन लो। पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, टोपी रख लो, पीछे कर नहीं लो। कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है जी। तो अमित भाई, ये बताओ कि आपका गांव कौन सा पड़ता है? जी रोहतक शहर में जी मेरा मायना गांव है, एक छोटा सा गांव है जी। रोहतक से अगर हम जज्जर की साइड चलेंगे। क्रोथा मायना, हाँ मैं गया हूँ जी आपके गांव करोथा में। मायना, जी जी। तो ये बताओ कि आपने आपके उसमें ये कब आया कि आपको बॉक्सिंग करनी है? आपने बॉक्सिंग कब स्टार्ट की? जी वैसे तो 2007-8 के करीब बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, पर मेरे जहन में तो ये कभी भी नहीं आया था जी। बड़े भाई थे, बड़े भाई पहले बॉक्सिंग के लिए गए थे, हम्म। और वो साथ साथ मुझे भी लेके गए कि हम दोनों भाई अगर बॉक्सिंग करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि पहले तो अच्छा। मैं सेहत को ठीक रखने के लिए बॉक्सिंग के लिए गया था कि थोड़ी वहाँ कसरत हो जाएगी। हम्म। और यहाँ रहूंगा तो गांव में तो जी ऐसा माहौल हो जाता है कई बार कि थोड़ा नशे पत्ते की तरफ बच्चों का ज्यादा थोड़ा माहौल खराब हम्म। हो जाता है। तो इसी तरह लेके गए थे बड़े भाई की, हम दोनों अगर प्रैक्टिस भी करते रहे उससे शरीर भी ठीक रहेगा और नशे पत्ते से भी दूर बचे रहेंगे। अच्छा, गांव में ही लेके गए थे आपको? जी बिल्कुल, मेरे गांव के पास ही दो नहरें आती है मेरे गांव से पहले रोहतक साइड। उसके हम्म। पास ही हमारी जो एकेडमी थी, छोटी सी एकेडमी, उसी में एक रिंग रखा था जी ओपन। हम्म। यही पास के ही गुरु जी हैं मेरे, अनिल धनखड़ जी, असेंबली से ही करोथा और मायना के हम्म। बीच में ही उनका गाँव है जी। तो वो हम्म। यहाँ करवाने के लिए डेली आते थे जी। अच्छा, तो आपने कभी ये मतलब जो आपकी जर्नी है जो वहां से बिल्कुल नॉर्मली बॉक्सिंग करना और आज आज वर्ल्ड का नंबर वन बॉक्सर बनना, तो सोचा था आपने कभी? जी पहले तो जैसे ऐसे ही बोल देते थे कि हम ऐसे करेंगे, हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब बॉक्सिंग में थोड़ा अचीवमेंट भी आने लगी, नेशनल चैंपियन हुए, उसके बाद एशिया में मेडल आया, तब हमें थोड़ा ये हुआ था कि अब हमें अपने देश के लिए पक्का कुछ ना कुछ करना है। और यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने जो अपने देश के लिए एक नाम लेके जा रहे हैं कि इस वेट में मैं यहाँ से खेलने लगूंगा और आगे जाकर मैं अपने देश का नाम अच्छे से रोशन करूंगा और वर्ल्ड नंबर वन भी मैं कभी बनूंगा। तो ये बताओ, जो जो आपके बड़े भाई थे वो कितने साल से बॉक्सिंग करते थे आपसे पहले? जी वो भी करीब मेरे से यही 5-6 महीने पहले ही जाना स्टार्ट किया था उन्होंने भी। वो भी नेशनल लेवल तक के बॉक्सर थे। बाद में मेरे लिए उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ी, आर्मी ज्वाइन की, क्योंकि मिडिल परिवार से थे जी। इतनी पापा के वो नहीं था कि हम दोनों कोई अच्छे से बॉक्सिंग करवा पाए, क्योंकि हमारे पास तो अपने खुद की इक्विपमेंट भी नहीं थी उस टाइम। मैं दोस्तों से ग्लव्स मांग कर उस टाइम में प्रैक्टिस करता था। हमारी जो स्पारिंग होती है, जो फाइट होती है, वो मैं दोस्तों से ग्लव्स मांग कर, हेडगियर मांग कर, तब मैं उनसे बाउट के लिए जाता था। तो आप प्रैक्टिस करते थे? जी जी। तो आपने अपना पहला मैच कब खेला? जी पहला मैच जो मैं बताऊं, वैसे तो प्रैक्टिस के टाइम हर वीक जो प्रैक्टिस के टाइम होती है जी वो होती है, लेकिन उसके बाद अगर मैं बताऊं तो मैं सब जूनियर लेवल पे खेलने के लिए गया था जी महाराष्ट्र में। अच्छा, जैसे जो हाँ, जूनियर नेशनल जूनियर। लेवल पे जी, नेशनल लेवल पे हम खेलने के लिए गए थे, और वहीं फर्स्ट वो जूनियर लेवल पे था, और वहीं पे मैं गोल्ड मेडल जीत के ले गया था। अच्छा, तो जी पहला मेडल आपका कब आया? जी, ये शायद 2009 में आया था सर, ये अच्छा, महाराष्ट्र 2009 औरंगाबाद में जी। जी किस टूर्नामेंट ये सेम था ये? जी, नेशनल लेवल पे था, सब जूनियर नेशनल लेवल अच्छा, पे। सब जूनियर था। जी जी। तो आपने पहला इंडिया कैंप कब अटेंड किया आपने? जी उसके नेशनल चैंपियनशिप के एक महीना बाद ही सब जूनियर लेवल पे ही मुंबई के लिए कैंप लगा था, जो एक एक महीने का था शायद वो। तो तब वो पहला नेशनल कैंप ज्वाइन किया था जी। अच्छा, तो आपको जब आपके भाई जाते थे बॉक्सिंग करने, तो आपको लगा कि ये आपको बॉक्सिंग करनी चाहिए, आपको कुश्ती करनी चाहिए, आपको कबड्डी करनी चाहिए, या पहले से ही डिसाइड करते थे कि बॉक्सिंग करना है? नहीं उस टाइम पे तो जी कुछ भी नहीं पता था कि कौन सा गेम करेंगे या कुछ पढ़ाई में करेंगे, क्योंकि पढ़ाई में भी इतने अच्छे नहीं थे। पापा हमेशा बोलते थे कि पढ़ लो या कुछ और कर लो। तो ये हमें पता ही नहीं था कि हम गेम की तरफ भी ऐसे जा सकते हैं। बड़े भाई गए थे स्टार्टिंग में, तब मैं यही कुछ 8th या 9th क्लास में ही था। तभी इतना कुछ नॉलेज भी नहीं था कि हम गेम भी कर सकते हैं या हम कुछ और भी करेंगे।
तब बस यही तब था कि आपकी, पापा हमेशा बोलते थे कि पढ़ाई करनी है, तो बस पढ़ाई में ही थे, तब तक कोई गेम का नॉलेज नहीं था जी। ये सारे कह रहे हैं अमित भाई कि आप थोड़ा सा फोन से पीछे हो जाओ कि इनको प्रॉपरली दिखेगा जो मैसेज कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा। ये हाँ, ये अब थोड़ा, अब ये आप अच्छे दिख रहे हैं इनको। जी जी जी। तो तो आपका तब वेट क्या होता था? मैं स्टार्टिंग में जी, मैं 42 kg खेलने गया था, 40 to 42 kg खेलने के लिए गया था जी। 42 केजी खेलने के लिए। 42 kg, हाँ तो जी। ओके, तो आपको पहली बार पहचान कब मिली कि मतलब हाँ आपको लगा कि हाँ अब थोड़ा सा मेरी लाइफ में बदलाव आया है? जी ये मुझे लगा कि 2016 में मैं गुवाहाटी खेलने के लिए गया था नेशनल चैंपियनशिप। अच्छा। वो मेरा पहला सीनियर नेशनल चैंपियनशिप था जो बीएफआई ने करवाया था, फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप था, उसमें मैं खेलने के लिए गया था। और वहां पर मेरा गोल्ड आया था। जिस बॉक्सर से मैं पहले कैंप में लूज होता था, उसी बॉक्सर को मैंने वहां पे फाइनल में 5-0 से हराया था। और वहां से मुझे लगा था कि अब मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए यहाँ से आगे के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, जी। का आपका पहला इंटरनेशनल मेडल कब आया? पहला मेरा इंटरनेशनल मेडल आया जी 2017 में, जो एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए हम गए थे। सीनियर। जी सीनियर एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए गए थे, वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। अच्छा, ब्रोंज मेडल आया। जी तो जी। आपने किस रेसलर को हराया था? जी ये शायद अफगानिस्तान का बॉक्सर था, उसको हराया था। और ये सेकंड बाउट में जो इंडोनेशिया का बॉक्सर था, उसको 3-2 से हराया था जी, काफी क्लोज बाउट थी। उसके बाद जो क्वार्टर सेमीफाइनल बाउट थी, वो थी ओलंपिक चैंपियन से, जो रियो का ओलंपिक चैंपियन हुआ था। उसके बाद और उज्बेकिस्तान में ही, उनके ही होम टाउन में वो बाउट थी, वो मैं लूज कर गया था। ओके, तो मुझे ये बताओ कि अमित भाई अभी आप वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर हो, आपने देखा, क्योंकि देखो ये उज्बेकिस्तान के बॉक्सर में और हमारे बॉक्सर में क्या फर्क है कि मतलब वो इतने सारे मेडल लेके जाते हैं, हम इतने सारे मेडल कम क्यों लेके आते हैं? फर्क कुछ नहीं है जी। अभी जो इंडिया की बॉक्सिंग में बताऊं, इंडिया की बॉक्सिंग वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमारा पहले मुश्किल से एक मेडल आता था, नहीं भी आता था। अभी हम्म। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी रिकॉर्ड मेडल हासिल किए हैं, एशियन गेम्स में भी रिकॉर्ड मेडल हैं। अभी हमारे वर्ल्ड में जहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया, वहाँ हमारे मेरे साथ साथ मनीष कौशिक जो हमारी टीम में ही थे, 63 kg में, उनका भी ब्रॉन्ज मेडल आया। फर्स्ट टाइम 2 मेडल आए हैं, और फर्स्ट टाइम कोई इंडियन फाइनल तक पहुंच पाया है। तो हमारी इंडियन बॉक्सिंग बहुत ही इम्प्रूव कर रही है इस टाइम। और सभी इतना बेटर खेले थे, क्योंकि हमारे 91 kg में संजीत कुमार है, फर्स्ट टाइम वो कोई ऐसा बड़ा वेट है जो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये हमारे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा बॉक्सर पहुंच नहीं पाया था फाइनल क्वार्टर फाइनल तक, और हमारे संजीत कुमार वहां तक पहुंच पाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे ये बताओ अमित भाई, अभी आपकी, आपका पहले डेली रूटीन बताओ कि डेली रूटीन क्या है, उसके बाद हम आएंगे अमित कितने बजे उठता है, सबके क्वेश्चन यही थे, वो कितना वर्कआउट करता है, क्या वो खाना खाता है, क्या उसकी पूरी दिनचर्या है, कितने बजे उठते हो आप सुबह? जी मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ यहाँ से। और अच्छा। मैं यहाँ से रेडी होकर करीब 5:30 तक मैं, अभी लॉकडाउन के दौरान अगर मैं बताऊं तो, मेरे एक सीनियर बॉक्सर थे, उन्होंने अभी एकेडमी की है, मैं भी अभी वहीं जाता हूँ। लॉकडाउन है तो वहां पर अभी कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि सभी को हम्म। अभी मनाही की हुई है। तो मैं वहां पर अकेला जाता हूँ, और उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। करीब 2-2.5 घंटे की हमारी प्रैक्टिस डेली होती है। उसके बाद वहां से आने के बाद मैं प्रॉपर नहा धो के डाइट लेके मैं रेस्ट करता हूँ, करीब 2-3 घंटे का मैं रेस्ट अच्छे से करता हूँ। उसके हम्म। बाद कभी थोड़ा फोन यूज कर लेता हूँ, कभी थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, ये ताकि शाम तक मुझे जो भी दिन अपना करना है, क्योंकि मुझे शाम को फिर से प्रैक्टिस करनी होती है। यही करीब किसी दिन अगर मौसम ठीक है तो मैं 5 बजे भी कर लेता हूँ, 5 से 7, 7:30 बजे तक, वही 2-2.5 घंटे की प्रैक्टिस। नहीं तो मैं 6 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ, और वही 2-2.5 घंटे की प्रैक्टिस मैं करता हूँ मान लो डेली लॉकडाउन नहीं है तो दिनचर्या। आप लॉकडाउन नहीं जी तो जी। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप? जी यही 2.5-3 घंटे ही प्रैक्टिस होती है। लॉकडाउन नहीं है तो हमारी कैंप में जैसे रेगुलर कैंप रहता है पूरे साल तक, और इस बार तो काफी अच्छा कैंप लगा हुआ था, क्योंकि ओलंपिक्स ईयर था। इसमें बहुत ज्यादा कोचिज ने भी काम किया था, स्पोर्ट्समैन ने भी काम किया था। जो हमारे हेड कोच आए हैं, सैंटियागो आए हैं, जो बाहर से फॉरनर कोच बुलाए हैं,
उन्होंने भी इतना काम किया हुआ था। दिल्ली का वर्कआउट अलग से बनाते हैं। और सभी जो बेस्ट बॉक्सर थे, नंबर 1 और 2 सीड वाले जो बॉक्सर थे, उनके साथ साथ दिल्ली खुद भी काम करते थे। और जब मैं वहां से कुछ दिन के लिए अगर आ भी जाता था, 1-2 दिन का मैं वहां से रेस्ट लेकर आ भी जाता था, तो यहाँ जो मेरे बेसिक कोच है अनिल धनखड़ जी, मैं उनके पास हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि उनको मेरा पता है कि मैं कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कितना मैं लोड ले सकता हूँ प्रैक्टिस के दौरान, और मेरी बॉडी किस हिसाब तक चल सकती है। मैं हमेशा ही उनको जब भी रेस्ट पे आता हूँ, मैं उनके साथ 1-2 प्रैक्टिस सेशन मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलता है, क्योंकि मैं हमेशा ही उनके साथ प्रैक्टिस करता आया हूँ। कंपटीशन जाने से पहले मैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उनके साथ प्रैक्टिस के लिए भी जाता हूँ। 1-2 प्रैक्टिस सेशन अगर उनके साथ हो जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि मैं अगर बाहर खेलने के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत ईजी लगता है बाहर के बॉक्सर्स के साथ। तो मतलब कुल मिला के पूरा दिन में आप 5 से 6 घंटे वर्कआउट कर लेते हैं सुबह शाम मिला के, या जी तीन जी चार घंटे बिल्कुल। जी जी, 5 से 6 घंटे तक वर्कआउट हो जाता है जी डेली। सुबह और शाम का मिला के? सुबह और शाम, जी जी, 2 टाइम मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप फिर डाइट में क्या लेते हैं, सुबह क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? जी, ब्रेकफास्ट में थोड़ा मैं हैवी खाना जो खाता हूँ, क्योंकि अभी तो घर पे हूँ फिलहाल, तो अ, घी हो जाता है, दूध हो जाता है, काफ़ी हैवी लेता हूँ, क्योंकि दिन भर में जो हमें एनर्जी देगा वो दिन में ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा हैवी खाना खाता हूँ। दिन में नॉर्मल खाता हूँ, जैसे कि 2 रोटियाँ खाता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी लस्सी ले लेता हूँ, साथ में सैलेड ले लेता हूँ। उसके बाद इवनिंग में जैसे डिनर हम करते हैं तो मैं बहुत ही कम खाना खाता हूँ, ताकि हमें, क्योंकि वेट का भी बहुत प्रॉब्लम होता है हमें बाद में। हमारा वेट भी, हमें एक कैटेगरी में खेलते हैं, हमें उसके बीच में ही वेट देना होता है। ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उसके लिए हमारा एक वेट खराब हो जाएगा, तो हमें वेट का काफ़ी मैनेजमेंट काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है। इस हिसाब से हमें खाना पीना भी काफ़ी देख के ही खाना तो पड़ता आप है। दूध कितना और पीते हैं? और एक बात मैं हमारे यूथ और जो बॉक्सर्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये बात मैं बताना चाहूंगा जी, एक छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात बहुत बड़ा इफेक्ट करती है, क्योंकि करते नहीं है बॉक्सर ये। अधिकतर बॉक्सर्स ऐसे ही चले जाते हैं खाली पेट प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, हम कुछ खाएंगे नहीं, ऐसे ही प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो मैं उनको ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं प्रैक्टिस से पहले थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा पी के जाएं। एक फल फ्रूट हो गया, कुछ भी, एक केला हो गया, एक आधा सेब हो गया, थोड़ा आधा गिलास 1 गिलास दूध हो गया। अगर वो खा के जाएंगे तो वो हमें प्रैक्टिस के दौरान एनर्जी देगा। और अगर हम खाली पेट जाएंगे तो हमारा शरीर मांग करेगा और इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। अगर थोड़ा बहुत कुछ भी खाकर जाएंगे, कुछ भी है, चॉकलेट है, मैं चॉकलेट काफी पसंद करता हूँ, तो मैं चॉकलेट खा के जाता हूँ बहुत बार। हर हर ओके। बार फ्रूट नहीं होता मेरे पास, तो मैं चॉकलेट हमेशा रखता हूँ अपने पास, थोड़ा बिस्किट रखता हूँ। अगर प्रैक्टिस से पहले मैं वो खा के जाता हूँ तो मुझे प्रैक्टिस के बीच में काफी एनर्जी देता है। और मैं सभी बॉक्सर से, सभी यूथ से, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में है, उनसे मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस से पहले थोड़ा हल्का फूड या थोड़ा कुछ भी, एक सेब, केला हो गया, संतरा हो गया, कुछ भी एक चीज खा के प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल जाएं। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी यूथ कोई भी स्पोर्ट्स करता है उसको प्रैक्टिस से जी पहले जी। कुछ आगे जाना चाहिए ताकि वो जी एनर्जी बिल्कुल। आएगी, जी मतलब वो बिल्कुल, वो फिटनेस भी क्योंकि करनी चाहिए। प्रैक्टिस के बीच में हमें वो बहुत ही एनर्जी देगा। अगर हमारे पेट में कुछ ना कुछ होगा तो वो बहुत अच्छी एनर्जी देगा हमें प्रैक्टिस में, हमारा बहुत अच्छा मन लगेगा और हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, पहले से बेटर हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। अच्छा, तो आप दूध कितना पीते हैं दिन में? जी, दिन में तो मैं दूध ही दूध पीता हूँ बहुत ज्यादा, मतलब 5 लीटर तक मैं दूध पी जाता हूँ दिन में, क्योंकि मैं 5 लीटर पी सुबह, लेते हो? दिन में, जी बिल्कुल, 5 लीटर ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन अभी अभी घर में हूँ तो मैं 5 ही पीता हूँ, नहीं कैंप में इतना ज्यादा नहीं पीता, क्योंकि अभी मैं इसका मिल रहा है, गान का मिल रहा है, तो ये बहुत ही टेस्ट भी लगता है और काफी अच्छा भी लगता है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि एक टाइम पे तो हम भी काफी दूध पीते थे। जी तो जी मुझे जी। ये बताओ अमित भाई कि आपकी जो आपकी यूएसपी क्या है, आपकी स्पेशल क्वालिटी क्या है कि जो आपको यहाँ तक पहुंचाने में जिसने मदद की? जी, मैं चाहूंगा मेरी फैमिली और मेरे कोच का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ तक लेके आने के लिए। और मैं अच्छा। मेन रीजन मैं इसी को बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले बहुत बार हारा भी हूँ, जूनियर लेवल पे मैं बहुत बार आ रहा हूँ। तो हमेशा मुझे ये नहीं कहने को मिलता था किसी को भी कि हार गया है, कुछ करता नहीं है, मेहनत नहीं करता है, या दिल लगा के प्रैक्टिस नहीं करता है, ये कभी किसी ने नहीं कहा। हमेशा जब भी आते थे यही बोलते थे। पापा हो गए, मेरे जो कोच हो गए, मेरे बड़े भाई हो गए, क्योंकि उनके साथ भी मैंने काफी बॉक्सिंग की है,
हमेशा ही ये बोलते थे कि सभी बॉक्सर्स जो हैं, सभी प्लेयर जो हैं वो जीतने के लिए आते हैं। जो अच्छे से मेहनत करेगा वो अच्छे से अचीवमेंट को अपने को हासिल कर पाएगा, अपना 100% दे पाएगा। तो हमें अभी जितनी प्रैक्टिस की थी हमें उससे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी, ताकि हमें आगे जाके इस हार का सामना ना करना पड़े और हम अपने देश के लिए या अपने लिए एक अच्छी सी जीत हासिल करके लेके आएंगे। तो आप आपके कोच साहब कौन है? जी, जो मेरे बेसिक कोच हैं जिनके साथ मैं स्टार्टिंग से 2007-8 के करीब से मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं आज भी उनके पास प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उनका नाम अनिल धनखड़ है और यही मेरे बिल्कुल पास के गांव से ही है, सिमली गांव से ही। और रिश्ते में लगाएं तो मेरे चाचा जी के जैसे ही लगते हैं, वो चाचा जी ही लगते हैं, लेकिन एक गुरु तो गुरु ही होता है जी। उन्होंने जितना भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, जितना मुझे संभाल के रखा है, चाहे मैं कहीं खेलने के लिए गया हूँ, मेरे साथ बहुत बार खेलने के लिए भी गए हैं। बहुत बार मुझे कॉन्फिडेंस और मेरा मोटिवेट इतना किया है कि मैं, अगर मैं उस बाउट में खेलने के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं था तो उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है, इतना लेवल मेरा हाई किया है उस टाइम पे कि मैं वो बाउट अच्छे से खेल पाया और अच्छे से, बहुत अच्छे से जीत भी पाया हूँ। तो और आपकी एक एक बात, जी पहले जी जी, आप। मैं एक बात मैं और बताना चाहूंगा। मेरे कोच और मेरे बड़े भाई, इनसे मैं जब भी मैं कहीं भी खेलने के लिए जाता हूँ, मैं इनसे एक बार पहले और एक बार बाउट के बाद मैं हमेशा वीडियो कॉल या मैं फोन पे बात करता हूँ, क्योंकि इनसे बात करने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। जो इन्होंने मुझे पता है कि मुझे कैसे प्रैक्टिस करवाई, मेरी बॉडी कैसे चलेगी, मैं कैसे मोटिवेट होता हूँ, वैसे ही हमेशा बताते हैं। मैं प्रैक्टिस से पहले, बाउट से पहले मैं इनसे पूछता हूँ हमेशा कि जी मुझे कैसे खेलना है, इस देश का बॉक्सर, इस कंट्री का बॉक्सर, इसका ये स्टांस है, बॉक्सिंग स्टांस, ये ऐसे खेलता है या ये ऐसे काउंटर अटैक करता है। तो इन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे खेलना चाहिए, हमें ऐसे खेलना है तो हमारा जो मूव है वो अच्छे से कैसे होगा। मैं हमें हमेशा मेरे बेसिक कोच अनिल धनखड़ जी से और मेरे बड़े भाई अजय पंगड़ से मैं हमेशा ये डिस्कस करता हूँ बाउट से पहले, और बाउट के बाद मैं हमेशा इनसे दोनों से ही यही पूछता हूँ कि मैं इस बाउट में ऐसा प्लानिंग करके गया था, मैं कैसे खेला हूँ, और अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं उसको नेक्स्ट बाउट में दूर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। और अगर मेरे अंदर कोई भी अच्छाई है तो वो भी मुझे बताइए, मैं उसको और बेटर वहां से और भी बेटर करने की कोशिश करूंगा, ताकि हमें जीत और अच्छे से हासिल हो पास के। तो आपको बाउट से पहले डिप्रेशन होता है, डर लगता है, थोड़ा फियर लगता है? जी बिल्कुल लगता है, हमेशा लगता है। मैं चाहे मैं वो इंटरनेशनल बाउट खेलूं, चाहे मैं वो वर्ल्ड लेवल पे बाउट खेलूं, या चाहे मैं अपने नेशनल लेवल पे बाउट खेलूं, बिल्कुल हमेशा पेट में गुदगुदी जैसे वो हमेशा होता है। और बताऊं, इसीलिए मैं अपने कोच और अपने भाई से बात करता हूँ। अपना सभी के लाइफ में एक आइडल बिल्कुल होता है, चाहे वो माँ हो, भाई हो, बहन हो, चाहे वो गुरुजी हो, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे ही मैंने इनको दोनों को मेरा आइडल बनाया है और मैं हमेशा इनसे बात करता हूँ। और एक कंपटीशन के बाद या चाहे किसी भी बाउट के बाद एक माँ का फोन जरूर आता है कि कहीं पर चोट तो नहीं लगी है। और ये बहुत ही अच्छा महसूस होता है मुझे इस बात के लिए कि माँ ने ये पूछा है या पिताजी ने ये पूछा है, क्योंकि उससे मैं काफी मोटिवेट होता हूँ कि मेरी केयर करने वाले या मुझे देखने वाले मेरे पीछे हैं, तो मैं और भी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बाउट खेल सकता हूँ। तो अभी आपकी ओलंपिक की तैयारी कैसे चल रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चल रही है, और इससे भी अच्छी हमारी लॉकडाउन से पहले, क्योंकि मैं ओलंपिक कोटा लेके आए थे, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हम लेके आए थे। जिस बॉक्सर से मैं वर्ल्ड मिलिट्री में लूज कर गया था क्वार्टर फाइनल बाउट, उसी बॉक्सर के साथ मैं जीत के अभी और अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया है। और वही मेरे हिसाब से फिटनेस, वही फिटनेस लेवल और जो कॉन्फिडेंस हमें इस ओलंपिक के लिए तैयार था, इससे ज्यादा कहीं ना कहीं बेटर, क्योंकि नेक्स्ट ओलंपिक में, नेक्स्ट ईयर हो गया है ओलंपिक, अब वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया है कोरोना के चलते। मैं यही बताना चाहूंगा कि इससे बेटर परफॉर्मेंस और इससे बेटर फिटनेस लेवल हम ओलंपिक्स के लिए इस बार लेके जाएंगे सभी, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत और भी टाइम मिल गया है। अभी हमारे हमारे ऊपर फिटनेस को लेके या परफॉर्मेंस को लेके कोई और डाउट नहीं होना चाहिए। सभी के लिए काफी अच्छा रहेगा और अपना परफॉर्मेंस जो है और बढ़ा के लेके जाएंगे और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके अपने देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल लेके आएंगे। तो अब की बार हमें ओलंपिक में गोल्ड मिलेगा, पहला इंडिया का? जी बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल जान लगा दूंगा अपने देशवासियों की तरफ से, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है हमारी और सभी का प्यार, सभी का साथ हमारे साथ रहेगा, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल साथ रहेगी। और मैं अपने देश के लिए बिल्कुल जान लगा दूंगा और अपने देश के लिए यही चाहूंगा कि मैं गोल्ड मेडल वहां से लेके आऊँ।
अच्छा अमित भाई, मुझे बताओ, ढेर सारे जो मुझे सवाल भी आ रहे हैं कि जी जी जी। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि यार अब तो बहुत हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा, कि मतलब बिल्कुल टूट गए हो, फिर उसके बाद आपने वापसी कैसे की? जी बिल्कुल आया है। मैं बताना चाहूँ, मैं एक बार 2012 में मैं हम्म। बीमार हो गया था। उस टाइम मेरे पे थोड़ा बैन लगा था। उस अच्छा। टाइम मुझे ये लगा था कि अब मुश्किल है, क्योंकि जो और मेरे साथ जो मेरे अपोनेंट थे वो काफी ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन वही बात, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर मेरे जो दो आइडल हैं जिनका मैंने बताया, मेरे बड़े भाई और मेरे कोच, उन्होंने हम्म। मुझे बहुत सहारा दिया। उन्होंने उनके उसके बाद मैं काफी अचीवमेंट को अपने को ऊपर लेके आ पाया हूँ। वहीं पर रोक के रखा था कि कंपटीशन आएंगे तो हम उस टाइम पे अपनी अचीवमेंट को काफी ऊपर लेके जाएंगे। तब मुझे इनका बहुत साथ मिला। और मैं बताऊं कि अपने घर में अपने घर में लेके गए हैं मुझे मेरे गुरुजी, जो मेरे कोच हैं नील धनखड़ जी। वहां पर मुझे साथ में रखा है, साथ में डाइट खिलाई है, साथ में प्रैक्टिस करवाई है, अपने साथ दौड़ाते थे, मेरे साथ दौड़ते थे, मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे। खुद उन्होंने ग्लव्स पहन के मेरे ऊपर प्रैक्टिस करवाई है, क्योंकि कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। काफी अकेला हो गया था मैं उस टाइम, और उन्होंने तब मेरा जो साथ दिया है, तब मुझे ये महसूस हो गया था कि मैं आगे भी अपनी बॉक्सिंग को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तब 2012 के करीब मुझे ऐसा लगा था, लेकिन उसके बाद मेरे कोच ने जो मोटिवेट किया था, उसके बाद मैं रेगुलर अपनी बॉक्सिंग को रख पाया हूँ। अच्छा, तो मुझे बताओ कि जब आप बिल्कुल गांव में थे, कोई सुविधा नहीं थी आपके पास, वहां से जी आपने जी। इतनी मेहनत की, आज आप वर्ल्ड पे स्टार बन गए हो, तो आपकी जिंदगी में कुछ आप फर्क महसूस आया या आप सेम वही हो जो पहले थे? जी मुझे तो वही लग रहा है कि मैं वही हूँ। बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं अपने गांव में रहता था मैं वैसे ही हूँ। सभी यही बोलते हैं कि भाई ऐसा हो गया है, फिर भी वैसे ही नॉर्मल घूम रहा है। ये अभी गांव में मैं अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज पहन के या कुछ पहन के घूमूं तो मैं अजीब लगूंगा। मैं वही चप्पल में घूम रहा हूँ, टी शर्ट वगैरह में घूम रहा हूँ, तो सबको यही लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। किसी और को ये लग रहा हो कि मुझ में चेंज आया है तो लग रहा होगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि मेरे अंदर कोई चेंज आया है। मैं बिल्कुल वैसे ही सिंपल हूँ जैसे मैं पहले रहता था। पहले यहाँ पे घूमता फिरता था मेरे गांव में, शहर में, जैसे मैं जाता था अपने रिश्तेदारी में, जैसे मैं जाता था, अभी मैं सेम वैसे ही हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों को काफी ये अचंभित कर रहा है कि भाई यहाँ पर आप पहुंच गए और फिर भी आप इतना नॉर्मल कैसे रह लेते हो। ये मेरे दोस्तों ने मेरी बात मेरे से बहुत बार पूछा भी है, बहुत बार बताया भी है कि भाई ऐसे रहा करो, वैसे रहा, पर रहा ही नहीं जाता। मैं क्या करूँ जी, मैं जैसे था पहले मैं वैसे ही सिंपल अभी घूमता हूँ। तो मुझे बताओ कि आपकी अब तक की सबसे यादगार मैच कौन सा था जिसके बाद आपको इतनी खुशी मिली हो कि हद से ज्यादा? जी बिल्कुल, ये मैं मेरे हिसाब से कभी नहीं भूल पाऊंगा। और ये जो बॉक्सिंग लवर हैं, जो बॉक्सिंग फैंस हैं, मेरे जो मेरे साथी हैं, उनको भी ये बिल्कुल याद होगा। जो 2018 एशियन गेम्स का जो फाइनल मैच था, वो सबसे टफ बाउट, वही उज्बेकिस्तान का बॉक्सर जो ओलंपिक चैंपियन था, उससे मैं हसन। दो हसन बॉय जी, हसन हसन बॉय बॉय। दसमतव जी, बिल्कुल वो मैं उससे 2 बार हार चुका था उस बॉक्सर से। एक बार एशियन चैंपियनशिप में जिसका एक मैंने एक अभी मिनट पहले अमित जिक्र भाई, मैं किया था। रोकना चाहूंगा, मैं सबको बताना चाहूंगा कि हसन जी बॉय जी। रियो ओलंपिक में गोल्ड बेस्ट मेडलिस्ट बॉक्सर। था और पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट बॉक्सर था। जी तो जी जी। उसको अमित भाई ने रहा, आप बताओ। जी बिल्कुल, मैं उसे 2 बार मैं पहले हार चुका था। उसके बाद मैंने उससे जो सेमी फाइनल में मेरी बाउट थी, तो मैंने यही कॉन्फिडेंस था कि बार बार यही बॉक्सर आ रहा है तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसको हरा के ही जो हमें हासिल करना वो इसको हरा के ही होगा। तो मैंने वहीं पर, हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते हैं कि कालजा करना करना ही पड़ा है। ये हरियाणवी में बोलते हैं जी कि थोड़ा दिल मजबूत करना पड़ता है। हम्म। तो वही किया जी, वही मैंने मेरे कोच से पूछा कि जी यही आने वाले हैं, हमने इसके लिए ही प्रैक्टिस की है, क्योंकि मैं 2 बार पहले हार भी चुका हूँ। इतना ज्यादा मोटिवेट भी नहीं था मैं उस टाइम, क्योंकि मैं 2 बार हार चुका हूँ तो नॉर्मली ये पता लग जाता है कि हम 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार फिर से उनके साथ ही है। लेकिन हरियाणा की वो बात याद आई जो हमारे हरियाणा के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने बताया था कि मेहनत और लगन से ही जितने हमने किया है उसको ही 100% हम कंपटीशन में करते हैं। वही वहाँ पे आजमाया और वही मेरे हिसाब से कामयाब हुए हम वहाँ पे। और काफी क्लोज बाउट थी, बहुत ही ज्यादा क्लोज बाउट थी।
लेकिन हमने अपना 100% वहां पर दिया, क्योंकि 2 बार हार चुके थे, इस बार कोई भी गुंजाइश नहीं थी उनसे हारने की, क्योंकि 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार और हार जाएंगे तो वहीं रहेंगे, इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन हमारे देश का सवाल है, हम फाइनल तक पहुंच चुके हैं यहाँ से अपने देश के लिए, और मैं अकेला ही बॉक्सर वहां तक पहुंचा था। मैं यही सोच के गया था कि अपने देश के लिए जितना भी करना है यहाँ पर जान लगा देंगे, एक लास्ट बाउट है, जितना भी हो सकेगा 100%, अगर उससे ऊपर भी लगाना पड़े तो पूरा ही लगा देंगे जितना हमारे अंदर है। और वही किया, और वही हासिल हुए थे जी, कामयाबी हासिल हुई थी। तो अब आपने उसको 2 बार हरा दिया है शायद। जी, 2 बार एशियन चैंपियनशिप में भी उसके साथ अभी क्वार्टर फाइनल बाउट हुई थी, उसमें भी उसको, उसमें ज्यादा और भी ज्यादा, जैसे हमें पता था कि एशियन चैंपियनशिप में फिर से दोबारा हमारे साथ वो आने वाला है, इस बार हम स्कोर बराबर करने के लिए भी आए थे। और इस बार मेरे जहन में ये भी बात थी कि पिछला मैच जो काफी करीब था, इस बार जो स्कोर होगा वो काफी डिफरेंट हम करेंगे, काफी इसमें इजाफा करेंगे अपनी तरफ से, और बहुत ज्यादा स्कोर से हम जीतेंगे। और वही हुआ, हमने अपनी तरफ से जितना हुआ उतना किया, उससे बेटर परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे दिखाई। पहले हम 3-2 से एशियन गेम्स में हम इससे फाइनल मैच जीते थे, और यहाँ पर हमने क्वार्टर फाइनल मैच जो है 4-1 से जीता है, और तब हमने ये हासिल हुआ था। इसमें इस टूर्नामेंट में हमारा गोल्ड मेडल भी आया था, जो ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को हराकर हमने ये गोल्ड मेडल हासिल किया था। वाह। अच्छा, एक ये बताओ कि अमित भाई अभी वेट क्यों हो गया आपको? अब जी वो ओलंपिक से शायद वो वेट चला गया है, अब आप कह रहे हो 52 जी केजी जी में। जी जी तो तो उसमें क्या लग रहा है आपको कि इसमें बेहतर चांसेस थे या 49 में बेहतर चांसेस थे जी। मेडल अभी जीतने की के मैं हमारे? बात करूं, अभी की आज की मैं बात करूं तो मेरे लिए दोनों वेट सेम है, क्योंकि हमने 49 में जितनी मैंने मेहनत की थी, जितना हमने सभी बॉक्सर्स का गेम देखा था, उनका गेम को अटैच किया था कि हम कैसे बॉक्सर के साथ कैसे खेलेंगे, उस टाइम हम्म, पर हमारे हमारे साथ 49 केजी में बेस्ट था। लेकिन वो वेट हम्म, हटाया गया, 52 में हमारे, हमने 2 महीने मैंने अलग से मांगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है 52 केजी के लिए हमारे अंदर, क्योंकि 49 से 52 में काफी रीच का भी डिफरेंस होता है, काफी जो है पावर, इंडोरेंस, हर चीज उससे बेटर चाहिए। तो मैंने 2 महीना अलग से उनसे मांगा था, मेरे कोचिज से, कि सिर्फ मैं प्रैक्टिस करूंगा 2 महीने, मैं किसी बॉक्सर के साथ टूर्नामेंट में खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, या मैं कहीं रेस्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 2 महीना प्रैक्टिस करूंगा, मुझे 52 में अपने देश के लिए मेडल लेके आना, जैसे मैं 49 में लेके आया था। और उन्होंने मुझे 2 महीने के बजाय मुझे 3 महीने दिए थे, लेकिन मैंने 2 महीने में ही वो अचीवमेंट हासिल की, और जो हमारे ट्रायल्स हुए थे 52 केजी के लिए, उसमें मैंने गोल्ड भी हासिल किया था। वाह। अच्छा, 52 में गोल्ड मेडलिस्ट है शायद, 0-0 कुछ नाम हो, जीरो जाइरो, जी उज्बेकिस्तान। जी जी जी, उज्बेकिस्तान के सेम बॉक्सर, ओलंपिक चैंपियन, रियो के ही 52 केजी में, अभी वर्ल्ड चैंपियन हुए, मेरे साथ फाइनल बाउट थी। और अभी हम जॉर्डन में उनके साथ खेलने वाले थे, तो दोनों ही पहले ही लॉस्ट हो गए, क्योंकि हमें ओलंपिक कोटा मिल चुका था। पहले दोनों ही लॉस्ट हो गए मेरे हिसाब से। मेरा वर्ल्ड रैंक नंबर 1 है, और जोइरो का जो है वो वर्ल्ड रैंक नंबर 2 है। तो अगर वाह हमारा, यार। जी जी बिल्कुल, अगर हमारा कभी और टूर्नामेंट में अगर हम खेलने के लिए मिलेंगे, कहीं पर हम खेलने के लिए जाएंगे, तो मेरे हिसाब से फाइनल में ही हमारा मुकाबला होगा। और मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपने आप को इतना काबिल बनाऊं, इतनी ज्यादा मेहनत करूं, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रखूं अपने अंदर, इतने ज्यादा स्किल करूं कि मैं जोइरो को इस बार ओलंपिक्स में ही के फाइनल में ही उनको हरा के अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आऊं। वाह, बड़ी अच्छी बात। अच्छा अमित भाई, मुझे जी एक बात बताओ कि जो युवा बॉक्सर आपको ढेर सारे सुन रहे हैं, तो जी जी एक एक बॉक्सर बनने के लिए, अच्छा बॉक्सर बनने के लिए क्या करना चाहिए उनको स्टार्टिंग से? जी बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा अपने जो यूथ बॉक्सर्स हैं या कोई भी खिलाड़ी है, मैं उनको एक छोटा सा टिप है जो मैंने अपने ऊपर आजमाया है। अपने जो कोचेज हैं उनका जो बेसिक शेड्यूल होता है, उसको अच्छे से प्रिपेयर रहें, उसके लिए अच्छे से उसके लिए प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर जो वो बताते हैं गाइडलाइंस, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारे कोचेज को नॉलेज है। अगर हम वही टाइम पे करते रहेंगे, उनकी बात को मानते रहेंगे, सेम वैसा करते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सेम यही किया है। अ, मेरे लेवल पे जाने के बाद, कोई कॉमनवेल्थ एशियन जीतने के बाद, हमेशा अलग से प्रैक्टिस करते हैं कि हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे, हम अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, हमें पता है क्या करना है। लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है
मैंने जो शेड्यूल होता था सबके साथ मिलकर वो प्रैक्टिस की है, वही सेम प्रैक्टिस की है, कभी अलग से प्रैक्टिस नहीं की है। जो भी हमारे चीफ कोच हेड कोच जो बनाते थे शेड्यूल हमारा, मैंने वही सेम किया है। तो मैं यूथ को यही बताना चाहूंगा कि जो उनके कोचेज जो शेड्यूल बनाते हैं, जो प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको दोहराते रहिए, उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एक बार में करने से इतना अच्छा नहीं होता जितना 10 बार में करने से हो जाता है। तो उसको ही दोहराते रहिए और अपने बड़ों का आदर कीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए कुछ भला सोचते हैं गेम के अंदर। या क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ यहाँ के जो हमारे गांव पे भी एक दो बॉक्सर हैं अभी काफी अच्छे हैं, वो अपने बड़ों का कहना नहीं मानते कि भाई ये डाइट खानी चाहिए, क्योंकि उनको हमारे से ज्यादा नॉलेज है। हमारे बड़ों को उसको डाइट को लेकर वो यही बोल के चले जाते हैं कि आपको नहीं पता है, हम ऐसे खाएंगे, हम वैसे पिएंगे। लेकिन जो बड़ों का कहना उनको पता है, उनको नॉलेज है। मैं हमेशा अपने घर वालों का सभी का मानता हूँ कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। यही मेरे हिसाब से गुरु मंत्र है जो मैं कह सकता हूँ कि बड़ों का कहना मानना और अपने कोचिज का जो शेड्यूल है उसको दोहराते रहना, ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ सकता है। तो अमित भाई, हम आपके साथ रैपिड फायर खेलेंगे, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस जवाब देना जी है। जी 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 तो मुझे बताओ कि आपका फेवरेट खाना क्या है? जी, मेरी माँ के हाथ का बना हुआ खीर और चूरमा जो मुझे खीर? काफी पसंद है जी। बिल्कुल, मैं हमेशा जब भी किसी कंपटीशन से आता हूँ तो मेरी माँ हमेशा मेरे लिए बनाए रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे ये कितना पसंद है। अच्छा, मुझे बताओ कि भैया आपका फेवरेट बॉक्सर कौन है? जी, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मेरे फेवरेट बॉक्सर मनोज कुमार, काफी मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि वो काफी पॉजिटिव रहते हैं हमेशा और अपने से जूनियर बॉक्सर को काफी हौसले में बनाए रखते हैं। और अगर मैं इंटरनेशनल बॉक्सर की बात करूं तो लेमनचेंको काफी अच्छे बॉक्सर हैं, जो 2 कंटिन्यू ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं और यूक्रेन के वो बॉक्सर हैं, काफी बहुत ही बेटर 60 kg में वो खेलते थे, काफी बेटर बॉक्सर, बहुत ही अच्छे। अच्छा, अगर आपकी लाइफ में फिल्म बने तो आप किसको चाहेंगे? किस एक्टर जी को मैंने चाहेंगे? जी ये मैंने पहले भी बताया, मेरे से ये सवाल पहले भी बहुत बार हो चुका है। अगर मेरे ऊपर फिल्म बनेगी, मूवी बनेगी, तो मैं चाहूंगा कि धर्मेंद्र पाजी के परिवार से कोई भी अगर उसमें हो, या रणदीप हुड्डा जी, क्योंकि मैं उनका अच्छा। बहुत बड़ा फैन हूँ जी। धर्मेंद्र जी का और रणदीप हुड्डा जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर वो मेरी फिल्म को अगर भाई रोके उसमें अगर करना चाहेंगे तो मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी होगी। अच्छा, ये बताओ कि आपकी फेवरेट एक्टर्स कौन है? जी, एक्टर्स का तो मुझे, क्योंकि मैं मूवी वगैरह काफी कम देखता हूँ, इतनी ज्यादा नहीं देखता हूँ, फिर भी मैं दीपिका पादुकोण को काफी फॉलो करता हूँ। दीपिका पादुकोण। जी जी अच्छा, आपका ये बताओ कि फेवरेट जो आपको बनाने के लिए बनाने कौन सी चीज़ है? जी, ये मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा भी इस जगह पे जाना चाहूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने के लिए गया था और वहाँ हम्म। हमने, ये सिर्फ 2 ही दिन का ही ट्रिप था, क्योंकि हमें 2 दिन की छुट्टी मिली थी कैंप से, और हम वहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए। तो वो बहुत लाइफ का, मतलब वो इतना यादगार ट्रिप था। एक छोटा सा 2 दिन का ट्रिप इतना बेस्ट था कि मैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं दोबारा बिल्कुल जाना चाहूंगा दोस्तों के साथ। मनाली। जी अच्छा, जी वर्ल्ड में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है घूमने के लिए? जी, वैसे मैं कभी गया नहीं हूँ, पर मैं स्विट्जरलैंड एक बार जाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सुना। हाँ, वैसे अब आप तो वर्ल्ड वाइड घूमते हो, अगर आप स्विट्जरलैंड नहीं गए हो तो वहां जाना चाहोगे? जी जी, बिल्कुल जाना चाहूंगा। नहीं, हम वैसे भी कहीं पर अगर जाते हैं तो हमें घूमने का इतना ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि हम अपने गेम पे ही फोकस रहते हैं। मैं कहीं बाहर अगर भी गया तो कुछ खाने पीने के लिए लेके आता हूँ, और वहां तक गया सिर्फ वहीं से वापस। हम घूमने का बहुत ही कम टाइम मिलता है, क्योंकि हम सिर्फ रेस्ट और प्रैक्टिस के लिए ऊपर ही फोकस रखते हैं जी। आपको आपको जिंदगी में क्या चीज खुश करती है? जी, मैं मेरे दोस्तों के साथ रहना और मेरे परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे काफ़ी इंजॉयमेंट करता है। इस टाइम मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपने फैमिली वालों के साथ, क्योंकि इतना टाइम बाद मैं इतना टाइम उनके साथ रुक पाया हूँ, और मैं इस टाइम को, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, इस टाइम में उनके साथ हूँ। अच्छा, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है? जी, मुझे मूवी देखना और कहीं घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जिस काम के लिए गया हूँ बस मुझे वही काम करना पसंद है। और मैं मूवी इसलिए नहीं देखता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर हम 3 घंटे बैठकर मूवी देखेंगे, उतने समय में हम रेस्ट कर सकते हैं, उतने समय में हम कोई भी काम अगर हमारा है तो हम वो कर सकते हैं। ओके, अच्छी बात है। तो अमित भाई, ये सारे पूछ रहे हैं कि आप शादी कब करोगे?
जी ये मेरे हाथ में है नहीं, ये मेरे घर वालों के हाथ में है, जो मेरे कोच है उनके हाथ में है। वो जब डिसाइड करते हैं, मेरे अंकल जी हैं राजनारायण जी, वो जी। जब भी, जी वो जब भी डिसाइड करेंगे कि मुझे शादी करनी है नहीं करनी है, मेरे हिसाब से मैं उनको ही फॉलो करूंगा। एक कुछ मैसेज कर रहे हैं कि आप पबजी बहुत खेलते हो। जी वैसे ये मेरे दोस्त ही हैं, ये मैं देख रहा हूँ, ये दो तीन जो मेरे दोस्त हैं ये यही बोल रहे हैं पबजी मैं बहुत ज्यादा खेलता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वो बस मैं जैसे मैं बता रहा था कि दिन में कुछ टाइम मिलता है, तो मैं टीवी देख लेता हूँ या मैं फोन यूज कर लेता हूँ, तो उस टाइम पे मैं मुश्किल से 1 घंटा के करीब मैं फोन को यूज करता हूँ, तो बस इतना ही खेलता हूँ जी मैं। तो राजनारायण जी का आपकी जिंदगी में क्या योगदान रहा है? जी राजनारायण जी मेरे चाचा जी हैं, और उनका काफी बड़ा योगदान रहा मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ। अभी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रसिया गया था खेलने, तो वो मेरे साथ वहां पर गए थे। एशियन गेम्स 2018 में वो मेरे साथ गए थे, और वो वहां पर इतना ज्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं अपने बाउट या अपने अपोनेंट के सामने इतना खुलकर खेल पाता हूँ, और इतना अच्छे से खेल पाता हूँ कि मैं वहां पर उसको आसानी से हरा लेता हूँ। अच्छा, और तो काफी बड़ा राजनारायण जी रोल है, आपको। फैमिली मेंबर है, जी जी फैमिली मेंबर है, मुझे हमेशा अच्छी गाइडेंस गाइडलाइन देते रहते हैं। कैंप में भी मुझे देखने के लिए आए थे कि हम कैसे रहते हैं, हमारी डाइट प्लान क्या है, या हम किस तरह से रह रहे हैं। हमेशा वो मुझे अ, अच्छी चीजें बताते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, और यहाँ पे हम इस तरह से पहुंच पाएंगे, तो कैसे हमें क्या चीज हैंडल करनी चाहिए, हमेशा मुझे अच्छी बातें ही बताते हैं जी। तो ये बताओ अमित भाई कि आपकी लाइफ का एम क्या है, मतलब जो लास्ट जो आपको ये पहुंचना ये करना है, अभी लाइफ जी टाइम क्या? वो जी अभी जो मेरा एम है फिलहाल, वो मेरा यही है कि मैं अपने देश के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आऊं, क्योंकि अभी तक आज तक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल नहीं आ पाया है। और अगर मैं अभी लेके आ पाया तो आज तक हमारे जो है 9 गोल्ड मेडल हैं, वो जो पदक तालिका है वो 9 से 10 हो जाएगी, वो एक सिंगल लाइन से डबल लाइन में आ जाएगी। और मेरा यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, अभी जो मेन टारगेट है वो यही है, और उसके लिए मैं डेली उसको याद करके सुबह शाम प्रैक्टिस करता हूँ। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना। जी जी। अच्छा, एक अमित भाई एक चीज बताओ हमें कि आपने भी देर से किया और जो ढेर सारे आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि उनको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, कि वो सपने पूरे करने के लिए क्या करे, कि वो अपने टारगेट में पहुंचे। जी मैं अगर अपनी बताना चाहूँ, और मैं किसी और की बताना चाहूँ, जैसे आपने सवाल किया, तो डेली एक बड़ा टारगेट रखिए, डेली प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ नया रखिए, उसको अचीव करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करिए। और लाइफ में जो एक बड़ा टारगेट है, अगर वो कामयाब उसमें हम उसको हम अचीव कर भी लेते हैं, तो और बड़ा टारगेट रखिए और उसको उसके पीछे भागते रहिए जब तक वो पूरा ना हो जाए, उसमें हम कामयाबी ना मिल जाए हमें, तब तक उस टारगेट का पीछा करते रहिए। कभी ना कभी हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम लेके आएंगे कि हम उस टारगेट को हमेशा के लिए हरा देंगे, और उससे बड़ा एक और टारगेट हम रखेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जिंदगी में अपना टारगेट रखो और जब वो कंप्लीट करो तो उससे बड़ा टारगेट रखो, जी फिर उसको। बिल्कुल, बिल्कुल एक पहले एक इतना बड़ा टारगेट होना चाहिए कि हम उसको पार करने के लिए हमें जी जान लगाना पड़े, और डेली हम उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करें कि हमें और कुछ दिखाई ना दे, हम सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करें। डिसिप्लिन के साथ अगर हम अपनी मेहनत पर फोकस करेंगे, तो हम हमें नहीं लगता कि हमारे सामने कोई बड़ा टारगेट रहेगा। तो मुझे बताओ कि अभी कितने सालों हम अमित जी को रिंग में देखेंगे, कितने सालों आप बॉक्सिंग करेंगे इंडिया के लिए? जी ये तो मेरे हिसाब से मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि जब तक मैं अपने देश के लिए मेडल लेके आता रहूंगा, मैं बिल्कुल खेलता रहूंगा। और यही मेरा सपना है कि मैं अपने देश को जितने ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आ पाऊंगा, उतना मेरे लिए कम से कम है। अच्छा, अभी ढेर सारे जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया इसकी बॉक्सिंग की बेस्ट एकेडमी कहाँ है आपके अनुसार, बॉक्सिंग की अच्छी जी एकेडमी कहाँ है? जी अगर मैं रोहतक की बात करूं, जहाँ पर मैं रहता हूं, मैं अभी प्रैक्टिस करने के लिए जाता हूं, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि मेरे जो सीनियर बॉक्सर थे उन्होंने एकेडमी की है, उनके पास काफी अच्छे अच्छे बॉक्सर्स भी हैं, उनके पास मैं प्रैक्टिस करने के लिए जाता हूँ। जहां मैं अभी वर्ल्ड लेवल की प्रैक्टिस मैं अपने कैंप में, इंडिया कैंप में कर रहा हूँ, वही सेम प्रैक्टिस मुझे वो यहाँ पर करवाते हैं रोहतक में, सुनारिया चौक के पास ही एकेडमी है। दीपक नाम से मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने अभी सीनियर बॉक्सर थे, क्योंकि उनको मेरे हिसाब से बॉक्सिंग का नॉलेज इतना है जो एक वर्ल्ड लेवल के बॉक्सर को होता है। मैं अभी उनके पास प्रैक्टिस करके बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ,
क्योंकि मुझे वही प्रैक्टिस, वर्ल्ड लेवल प्रैक्टिस मुझे यहाँ पर घर में मिल रही है, और मैं घर में साथ में घर में भी रह रहा हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस का, मेरे हिसाब से मुझे ये नहीं लग रहा कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। ओके, और हरियाणा में जो हब बताते हैं बॉक्सिंग का, वो भिवानी बताते हैं, जी बिल्कुल, या भिवानी चेंज हो गया? बताते हैं। या चेंज हो गया, अभी भिवानी है? जी बिल्कुल, अब तो अभी भी भिवानी ही है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रोहतक की परफॉर्मेंस किसी से कम नहीं जहाँ पे मेरी है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड में फाइनलिस्ट बॉक्सर एक अकेला मैं ही हूँ। रोहतक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला अगर हम रोहतक से करें, क्योंकि सॉरी, ये जो रोहतक बॉक्सिंग एकेडमी जो एनबीए मनी है रोहतक में, इसमें बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी बॉक्सिंग के लिए। और यहाँ पर भिवानी के मेरे हिसाब से पूरे इंडिया के अच्छे अच्छे बॉक्सर्स को यहाँ पर साई में, जो साई सेंटर है यहाँ पे रखा गया है रोहतक में, और ये बहुत ही अच्छी बॉक्सिंग यहाँ पे होती है। तो आपके लिए खुशखबरी और बता दूं कि अब की बार नेशनल कैंप भी रोहतक में लग रहा है, क्योंकि अमित वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर है, रोहतक से हैं, और शायद आपका बॉक्सिंग का नेशनल कैंप भी रोहतक में लगेगा। जी बिल्कुल, ये अभी कुछ दिन पहले डिसाइड हुआ है कि जो हमारा इंडिया कैंप है वो अभी रोहतक में एनबीए बॉक्सिंग अकेडमी में ही लगने जा रहा है, और ये मेरे लिए तो खुशी की बात है ही। बाकी जो हरियाणा के जितने ही बॉक्सर है, क्योंकि मेन जो बॉक्सिंग है वो हरियाणा से ही है, जितने मेडल आए हैं हरियाणा से ही मेडल ज्यादा अधिकतर आए हैं। ओलंपिक मेडल लगा लो या एशियन कॉमनवेल्थ, जहाँ से भी आप मेडल की संभावना करते हैं, मेरे हिसाब से हरियाणा से ही आए हैं। और अगर रोहतक में वो कैंप लग रहा है तो ये सभी हरियाणवी बॉक्सरों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और वो अपने घर को भी, अगर सैटरडे संडे जैसे मैं बताना चाहूँगी हमें रेस्ट मिलता है, तो अपने घर पे भी अगर जाके आएंगे तो बिल्कुल माइंड फ्रेश लेके आएंगे और अच्छे से और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं? जी मैं नॉन वेज भी खाता हूँ, जैसे में कैंप में अलाउड है तो हम नॉन वेज भी खा लेते हैं। लेकिन घर पे, जी बिल्कुल घर पे, लेकिन मैं वेजिटेरियन ही हूँ, क्योंकि घर पे मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और जो फैमिली है वो नॉर्मल एक परिवार है, नॉर्मल गांव में जैसे होते हैं कि वो घी दूध से ही ज्यादा, घी दूध की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। तो मेरा भी यही है कि मैं घर पे हूँ तब से, अभी करीब मुझे 2 महीना हुआ घर पे, तो मैंने नॉन वेज नहीं खाया। अभी घर का घी दूध मैं यही सब खा रहा हूँ, और काफी अच्छा मुझे लग रहा है। काफी परफॉर्मेंस जो मेरी है वो सेम है, चाहे मैं नॉन वेज खाऊं चाहे मैं वेजिटेरियन खाऊं, मेरी अभी परफॉर्मेंस कैंप की बजाय कहीं ना कहीं फिटनेस लेवल मेरा बेटर हुआ है। तो बॉक्सिंग की बाउट में आपका फेवरेट मूव क्या है, मतलब कौन सा पंच आप बेहतर मारते हैं, मतलब कि जैसे मुझे इसका जी आइडिया नहीं। मैं, जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। जो गेम स्टांस होता है वो अलग अलग होता है सभी बॉक्सर्स का। जो मेरा गेम स्टांस है वो काउंटर गेम है। जो अगला बॉक्सर जो भी अटैक करेगा उस पर मैं डिफेंस करूंगा और उसके बाद मैं अटैक करूंगा, इसको काउंटर अटैक बोलते हैं। आपको पता ही होगा, तो आप रेसलिंग में भी मेरे हिसाब से सभी जगह होता है। जी बिल्कुल, ये मेरा जो है, जो मेरा गेम स्टांस है, ये मेरा फेवरेट मूव है। और राइट के हिसाब से राइट क्रॉस मैं लेके आगे बढ़ता हूँ, और मेरे हिसाब से वो 99% लगता है। तो अमित भाई, हम दुआ करें कि मालिक की दया से कि आप ये 2021 के ओलंपिक में गोल्ड जीतो, फिर आप 2025 में गोल्ड जीतो, आप ये ऐसे ही काम करवाते रहो, देश के लिए करवाते रहो। मैं रोहतक आया तो मैं आपके साथ वर्कआउट जरूर करूंगा, बॉक्सिंग जी नहीं, बिल्कुल, बॉक्सिंग जी बिल्कुल है। आपके साथ वर्कआउट आपका नहीं बिल्कुल करेंगे। स्वागत है यहाँ पे। आप जब भी आए एक बार हमें जरूर बताएं, हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि मैं भी आज तक आपसे मिला नहीं हूँ, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। और आपने सेम है अमित भाई। इंडिया का इतना नाम कमाया है इंडिया के लिए। मैं भी यही पहल कर रहा हूँ कि मैं अपने देश का जितना नाम कमा सकूँ। मैंने जो थोड़ी सी पहल की है कि मैं अपने देश का इतना अच्छे से नाम कर पाया हूँ वर्ल्ड लेवल पे, उस पे मैं बहुत ही शुक्रगुजार मानता हूँ अपने आप को, कि मैं अपने देश का नाम अपनी वजह से इतना ऊपर तक ले जा पाया हूँ। थैंक यू अमित भाई, हमें इतना प्राउड करवाने जी के लिए, जी और आप प्रोवाइड करवाते रहो, प्राउड कराते रहो। हम आपसे मिलते रहेंगे, और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीतो, आगे बढ़ो, गॉड ब्लेस यू। जी जय हिंद। तो बड़ा अच्छा जय लगा हिंद। आपसे बात करके। जी नमस्ते। बिल्कुल, राम राम बात राम। करेंगे, ठीक जी है अमित भाई। थैंक ओके। यू। ओके।